हेलो एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करेंगे एथर एनर्जी के बारे में। देखिए, प्योर प्ले ईवी बैठे हैं एथर एनर्जी टू व्हीलर स्पेस में, क्योंकि जितने भी बाकी प्लेयर है, चाहे वो टीवीएस हो चाहे वो बजाज हो, उनका अभी भी मेजोरिटी ऑफ द रेवेन्यू ना बाकी नॉर्मल अपने व्हीकल से आता है, जो कि आइस व्हीकल है, पेट्रोल डीजल व्हीकल्स है। केवल एथर ऐसा है जो कि प्योर प्ले ईवी में ऑपरेट करता है। तो इसलिए अगर प्योर प्ले की बात करो तो एथर ही ऐसा प्लेयर दिखता है जो कि मार्केट शेयर भी गेन कर रहा है और साथ ही साथ ग्रोथ भी बहुत स्ट्रांग कर रहा है। बाकी प्लेयर भी अच्छे हैं, ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है, बट उनका एक लिमिटेड पोर्शन ऑफ रेवेन्यू ही केवल ईवी स्पेस से आता है। तो स्टार्ट करते Q1 के रिजल्ट कैसे रहे। बहुत स्टुपेंडस रिजल्ट थे। कंपनी ने 89% की वाई ऑन वाई ग्रोथ करी है। इबीटा लेवल पे कंपनी फाइनली पॉजिटिव हो गई है। लगातार पिछले कुछ क्वार्टर से ये क्वेश्चन हो रहा था कि इबीटा लेवल पे कब पॉजिटिव हो गई, तो फाइनली इबीटा लेवल पे 9 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया कंपनी ने, और मार्जिन जो है 16.5% ईयर ऑन ईयर रिकवरी हुई है। तो फाइनली प्रॉफिटेबिलिटी आई है इबीटा लेवल पे। पैट लेवल पे अभी भी कंपनी लॉस में है, -51 करोड़, बट आई बिलीव अनदर 1 और 2 क्वार्टर दे विल बी टर्न प्रॉफिटेबल, बिकॉज जिस तरीके से ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है और वॉल्यूम ग्रोथ मिल रही है, क्योंकि आप ज्यादा वॉल्यूम ग्रोथ कर रहे हो, इसी कारण से ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रही है आपको। और ये वॉल्यूम लेट रिकवरी है। वॉल्यूम कंपनी ने 83 के यूनिट सोल्ड करी है अपने पूरे लास्ट क्वार्टर में। अब इस क्वार्टर में एक चीज और नोट करने वाली थी, अप्रैल में ये केवल 24,000 यूनिट सोल्ड कर पाए थे क्योंकि लेबर इश्यूज थे। फाइनली वो इंप्रूव हुआ, और मई में 28 के यूनिट, और फाइनली जून में 31 के यूनिट सोल्ड करी। और एक इंसाइट और भी कंपनी ने दी कि जुलाई से ये 35,000 यूनिट बना रहे हैं और सोल्ड कर रहे हैं। तो ये एक और अच्छा है कि आने वाले क्वार्टर में आप लगा सकते हो कि 35,000 यूनिट पर मंथ सोल्ड करेंगे। और इस समय जो इनकी सप्लाई है, जो इनकी कैपेसिटी है, वो 100% यूटिलाइज हो रही है। तो आगे स्कोप नहीं है, एटलीस्ट फॉर 1 और 2 क्वार्टर यू विल गेट, आपकी वॉल्यूम ग्रोथ होगी, बट जितना पोटेंशियल है उसके मुकाबले ग्रोथ नहीं मिलेगी शायद। राइट। कंपनी ने ये भी इंसाइट दी कि इनकी जो डिमांड इतनी स्ट्रांग थी ना, कि ये 45 के यूनिट आराम से बेच सकते थे मंथ में। और इन्होंने प्री ऑर्डर लेने भी बंद कर दिए। क्यों? क्योंकि 2-2 महीने की प्री वेटिंग आ गई। तो ये दिखाता है कि बहुत स्ट्रांग टेलविंड से कंपनी जा रही है, बहुत स्ट्रांग ग्रोथ फेज से जा रही है। अब देखिए, इतनी स्ट्रांग ग्रोथ आ रही है, उसके रीजंस क्या क्या है। देखिए, बहुत स्ट्रांग टेलविंड चल रही है इसमें ईवी के फेवर में। क्या टेलविंड है? एक तो दिल्ली की जो ईवी पॉलिसी आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अप्रैल 2028 से रजिस्ट्रेशन केवल ईवी व्हीकल का ही होगा, सीएनजी और वो उनका नहीं होगा, बैंड हो जाएंगे। तो इससे एक बहुत स्ट्रॉन्ग टेलविंड मिल रही है। पीपल आर नाउ अडॉप्टिंग ईवी एट अ वेरी लार्ज स्केल। यही कारण है कि आप पिछले 4-5 महीने से ग्रोथ नंबर देखो, सारे प्लेयर्स के बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर प्रेजेंट कर रहे हैं। इसके अलावा और ऑनरेबल पीएम हैज आल्सो आस्क्ड इन सपोर्ट ऑफ की इलेक्ट्रीफाई करो ट्रांसपोर्ट को, ईवी को अडॉप्ट करो। तो वहां से क्या है ना, ये ईवी जो है एक और मेन स्ट्रीम चीज हो गई है कि पीपल आर नाउ अडॉप्टिंग ईवी एट अ वेरी फास्ट पेस। इसके अलावा थोड़ा सा टेलमेंट आपको वहां से भी मिला है, जहां पे कि जियोपॉलिटिकली जो क्राइसिस हुआ है उससे फ्यूल अवेलेबिलिटी कंसर्न है ना, पीपल आर नाउ मोर कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट दैट, इसलिए वो ईवी को अडॉप्ट कर रहे हैं अब। शायद यही सब कारण है कि अगर आप ईवी का पेनिट्रेशन देखोगे ना, वो लास्ट ईयर के मुकाबले 44% की ग्रोथ है। अब हमारा ईवी का पेनिट्रेशन लगभग 11% है, 44% से बड़ा है लास्ट ईयर के मुकाबले। बट हैविंग सेड दैट कि हमारा 11% पेनिट्रेशन तो है, बट अगर आप कंपेयर करो ना कंट्रीज लाइक चाइना, चाइना में ये अडॉप्शन 55% है। तो मैं कह रहा हूँ चलो हम 55 तो नहीं पहुंचेंगे, बट अगले 5 साल में अगर हम 25-30% भी पहुंच गए, तो ये इंडस्ट्री पूरी ही अपनी 2.5-3 गुना होने का पोटेंशियल रखती है। तो आप खुद सोच लीजिए टैम कितना बड़ा है और कितने लंबे समय तक आपको ग्रोथ रनवे दिखता है इन प्लेयर्स का। राइट। अब अगर हम बात करें कि देखिए, ये तो ग्रोथ हो गई। अब हमें को ये तो ग्रोथ हमें दिखा दिया कि एथर ने अभी तक दिखाई है और ये टेलविंड्स है, बट हमें आने वाले समय में क्या ग्रोथ ड्राइवर दिखते हैं कंपनी में। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इनका ग्रोथ ड्राइवर है ना, वो है इनका ईएल प्लेटफॉर्म। इनकी एक नई फैसिलिटी आ रही है, और एक फैसिलिटी जो कि ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फेस्टिवल पीरियड में ये जो है ट्रायल प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, और Q4 और FY 26 में उसका रेवेन्यू आना स्टार्ट हो जाएगा। उसमें कितना पोटेंशियल है? पर मंथ में 42 के यूनिट पर मंथ का। अभी कितनी कर रहे हैं? 35 के पर मंथ। तो यानी डबल से भी ज्यादा कैपेसिटी हो रही है इनकी, लगभग आप मान लो लास्ट क्वार्टर यानी जनवरी 2027, लास्ट क्वार्टर और FY 27, वहां से इनको रेवेन्यू आने की पोटेंशियल है। उसके अलावा ये सेकंड फेज का भी प्लान कर रहे हैं, जहां पे अगेन 42 की यूनिट आ जाएगी। उसका अभी डिटेल प्लान नहीं है इनके पास, बट डोंट बी सरप्राइज वो भी 1-2 क्वार्टर में ही फाइनलाइज कर दे। बट अभी के लिए हम ये मान लेते हैं कि 42 की यूनिट तो इनकी आ ही रही है डेफिनेटली जनवरी से। राइट। अब बिजनेस में रिस्क क्या लगते हैं? देखिए, रिस्क यही है, सबसे बड़ा रिस्क यही है कि और एक जो फैसिलिटी आ रही है यहाँ पे ईएल प्लेटफॉर्म, इसका रैंप अप बहुत जरूरी है। इसका टाइमलाइन ये सही समय से रैंप अप हो और सही समय से कमर्शियल प्रोडक्शन हो, यही सबसे इंपॉर्टेंट ट्रैकेबल आइटम होगी। क्योंकि
अभी क्या हो रहा है, डिमांड इज फार मोर देन द सप्लाई। तो ये एक तरीके से आपको आपका मार्केट शेयर जा रहा है क्योंकि आपके पास सप्लाई नहीं है, तो ये सप्लाई का आना बहुत जरूरी है इनके लिए। सेकंड, थोड़ा सा मुझे ये भी रिस्क लगता है, कॉमोडिटी इन्फ्लेशन के कारण ना इनके ग्रोस मार्जिन डिक्लाइन हुए क्वार्टर ऑन क्वार्टर 3 से 4%। तो अगर ये कॉमोडिटी इन्फ्लेशन कंट्रोल में ना आया तो प्रॉफिटेबिलिटी पे इंपैक्ट हो सकता है पैट प्रॉफिटेबिलिटी और खिंच जाए 1-2 क्वार्टर। ये भी रिस्क लगता है, तो ये तो मुझे अभी बिजनेस में रिस्क लगते हैं। अब अगर मैं फाइनल सेक्शन में आऊं कि गाइडेंस और वैल्यूएशन की बात करते हैं, देखिए कंपनी ने कोई गाइडेंस नहीं दिया, बट एज्यूम करिए कि, देखिए ये तो कह रहे हैं कि और एक फैसिलिटी जनवरी से सपोर्ट कर देगी क्वार्टर 4 से रेवेन्यू। बट अगर हम ये भी मान लें कि 35 की यूनिट ऑलरेडी जुलाई से कर रहे हैं, एज्यूम करते हैं 35 की यूनिट ही बेचेगी पूरे बचे हुए 9 महीने में, तब भी इनका जो ग्रोथ आता है ना वो 60-65% ग्रोथ आता है इनका। अब आप देखिए, और लास्ट क्वार्टर में वो भी कंट्रीब्यूट करेगी, तो आप आराम आराम से एज्यूम कर सकते हैं 6,000 से 7,000 करोड़ के लगभग इनका रेवेन्यू इस साल आ सकता है, जो कि 60-70% की ग्रोथ दिखाता है। और इन्होंने ये भी बोला कि उसका रैंप अप ये एज्यूम कर ले क्वार्टर 1 और FY 28 तक पूरा कर लेंगे 42 के यूनिट का। और नेक्स्ट ईयर का रेवेन्यू आप मान लीजिए लगभग 12,000 करोड़ तक आराम से आ सकता है। तो आप खुद देखिए 12-13 हजार करोड़ का नेक्स्ट ईयर का रेवेन्यू, तो आपको ग्रोथ रन में बहुत स्ट्रांग दिखता है, और आने वाले समय में आपका फेज 2 भी आ रहा है। तो देखिए बहुत ज्यादा आपको ग्रोथ दिखती है इसके अंदर। अब अगर मैं इसी के साथ वैल्यूएशन की बात करूं, तो देखिए अभी मार्केट कैप है लगभग 58,500 करोड़ के लगभग, और रेवेन्यू अगर हम मानते हैं कि जो अगर 35,000 यूनिट बेचते हैं तो 6,000 करोड़ का रेवेन्यू आएगा, राइट। अगर मैं यही मान लूं 35,000, और नेक्स्ट ईयर अगर आप मान लो तो डबल होगी कैपेसिटी, तो रेवेन्यू लगभग 10,000 से 12,000 करोड़ का आएगा। और उसमें अगर बहुत ज्यादा वो भी ले लीजिए, देखिए वैल्यूएशन डेफिनेटली महंगी है। अगर मैं ये भी मान लूं कि पैट ये 1,000 करोड़ का कर लेते हैं नेक्स्ट ईयर, तो भी आपकी वैल्यूएशन आती है 58-60। बट फिर भी मार्केट क्यों रिवॉर्ड कर रहा है, क्योंकि ना आपको ना ग्रोथ रनवे बहुत लंबा दिख रहा है, और अभी ऑपरेटिंग लेवरेज किक्स इन होगी। अभी देखिए इनका ना नॉन व्हीकल जो रेवेन्यू है वो 14% है। नॉन व्हीकल रेवेन्यू कहाँ से आता है, सर्विस से आता है, जो सर्विस करते हैं स्पेयर पार्ट से आता है, और वो हाई मार्जिन पार्ट होता है। सेकंड, इनका जो अपना खुद का सॉफ्टवेयर है अटैच रेट, उससे इनको रेवेन्यू आता है, तो धीरे धीरे वो भी प्रोपोर्शन बढ़ेगा ना, तो इनका इबिटा मार्जिन और पैट मार्जिन और बढ़ेगा। तो मेरे को ऐसा लगता है नेक्स्ट ईयर में ना ये आराम से 1,000 करोड़ के लगभग पैट कर सकते हैं। नॉट दिस ईयर तो कम ही रहेगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर मुझे लगता है 1,000 करोड़ का पैट। उसको देखते हुए देखिए पी रेशो आपको फिर भी फॉरवर्ड पी लगभग 60 दिखेगा, महंगा दिखेगा। बट आप रनवे देखिए, आपको इतना हाई पी तभी मिलता है जब आपका ग्रोथ रनवे बहुत लंबा हो और कंपनी बहुत तेजी से ग्रो कर रही हो। और रनवे का एस्टिमेट भी पीपल आप ये लगा लीजिए, अभी तो पेनिट्रेशन ही कितने गुना बढ़ेगा, तो अगले 4-5 साल के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रनवे दिखता है। बस ये है कि कंपनी को एग्जीक्यूशन अपना ट्रैक पे करना होगा और सही तरीके से एग्जीक्यूट करना होगा। देखिए जब कोई चीज हाई वैल्यूएशन पे आती है ना, एक्सपेंसिव दिखती है, तो इट इज नॉट इजी टू बाय थिंग, बिकॉज आपने देखा होता है बहुत समय से ट्रैक कर रहे होते हो। तो बेटर अप्रोच, अगर आपको लग रहा है बहुत एक्सपेंसिव है, देन स्टार्ट विद अ लोअर एलोकेशन से 1 और 2%, एंड देन स्टार्ट बिल्डिंग इनटू इट अगर आपको ज्यादा लग रहा है, क्योंकि देखिए वैल्यूएशन तो हैवी है, और ये हैवी ही रहेगी, ज्यादा ही रहेगी, क्योंकि ग्रोथ प्रोस्पेक्ट इतने स्ट्रांग है इसके ना। इसलिए मैं, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल, स्टार्ट विद अ लोअर एलोकेशन एंड देन थिंक। अगर धीरे धीरे एग्जीक्यूशन और इंप्रूव होता रहे, देन यू कैन इंक्रीज द एलोकेशन। देखिए किसी तरीके की रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट आप इसे स्टार्टिंग मटेरियल की तरह लीजिए जहां ये कंपनी के बारे में ज्यादा पढ़ सके। इसकी एक वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी Q2 Q3 में, ताकि आप बिजनेस मॉडल को ज्यादा से ज्यादा समझ सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा। थैंक यू।